हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकाश वानखेड़े आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस 4th एपिसोड में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सेकंड रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गोल्स सेटिंग। आप सभी को पता होगा कि गोल्स यानी हमारा लक्ष्य, जिसे हम लोग ड्रीम्स कहते हैं, या फिर कोई भी टारगेट जो जिंदगी में हमें अचीव करना है। तो गोल्स को किस तरह से सेट किया जाता है, गोल्स को किस तरह से अचीव किया जाता है, वो सारी बातें हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज एक एनवेलप है, उस एनवेलप पे एड्रेस नहीं है, क्या वो एनवेलप कभी कुरियर हो पाएगा? उसका आंसर है नहीं। उसी तरह से एक बहुत बड़ी शिप है, उस शिप में रडार बिल्कुल नहीं है, क्या वो शिप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? नहीं दोस्तों। उसी तरह से किसी इंसान की जिंदगी में गोल्स नहीं होने के कारण वो इंसान कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। और एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप आपके नजदीक के स्टेशन पे जाते हो और स्टेशन पे जैसे जाते हो तो टिकट काउंटर पे उस टिकट वाले अंकल से पूछते हो कि भैया मुझे एक टिकट दीजिए। वो पूछेगा कौन से स्टेशन की, तो आप कहोगे कहीं कौन से भी स्टेशन की दीजिए। तो होगा क्या दोस्तों, उसके पास कौन से भी स्टेशन की टिकट होगी नहीं। तो आप कभी आपके डेस्टिनेशन यानी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। अगर आप रास्ते में बाहर जाते हो, निकलते हो घूमने के लिए, आपको बिल्कुल पता नहीं कि जाना कहां पर है, तो आप दर बदर भटकते रहोगे, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको जाना कहां है दोस्तों। इसलिए गोल्स आर नेसेसरी एंड गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं गोल सेटिंग के बेनिफिट्स क्या है, उसके फायदे क्या है। सबसे पहला बेनिफिट्स, गोल सेटिंग हमें डायरेक्शन देने का काम करता है। दोस्तों, अगर जिंदगी में हमें डायरेक्शन, हमारे पास डायरेक्शन होगा तो हम डेफिनेटली हमारे डायरेक्शन पे चलेंगे, हम उस रास्ते पे चलेंगे। तो गोल्स हमें रोड मैप देता है कि हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है, और उसे हम अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट गोल सेटिंग का ये है। दूसरा बेनिफिट गोल सेटिंग का दोस्तों ये है कि गोल्स हमें बहुत ही फोकस करता है, बहुत ही अटेंशन स्पैन हमारा हाई करता है। जब भी किसी काम में हम फोकस रहेंगे, हमारा अटेंशन रहेगा, तो डेफिनेटली हम उस काम को अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो गोल हमें बहुत ही फोकस करता है, बिकॉज हम एक विजन देखते हैं, एक ड्रीम देखते हैं, और हम हमारा पूरा 100% देते हैं उसे अचीव करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल हमें फोकस देने का काम करता है, एक विजन देने का काम करता है दोस्तों। थर्ड बेनिफिट गोल सेटिंग का है कि गोल्स हमारी जिंदगी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि जब भी हम हमारे गोल्स को अचीव करते हैं तो वो हमें बहुत मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ताकि हम और हमारे ड्रीम को और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है गोल्स के साथ दोस्तों। फोर्थ बेनिफिट गोल सेटिंग का है कि गोल्स हमारा कॉन्फिडेंस बनाता है। जब भी आप कोई गोल्स या फिर टारगेट्स या फिर कोई ड्रीम्स को सेट करते हो, उसे अचीव करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत ही हाई हो जाता है दोस्तों। उसकी वजह से होता क्या है कि आप नए टारगेट्स, नए ड्रीम्स को सेट करते हो, अचीव करते हो, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। फिफ्थ बेनिफिट गोल सेटिंग का है कि गोल्स हमें हर रोज एक मौका देता है कि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकले और हमारे पोटेंशियल को प्रूव करें। यस दोस्तों, गोल्स हमें हमारा बेटर वर्जन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बिकॉज गोल्स हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसलिए गोल्स आर नेसेसरी टू गेटिंग आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन एंड इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्टिविटी दोस्तों। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट एंड दैट दोस आर द बेनिफिट्स। ये सारे बेनिफिट्स हमारे गोल सेटिंग के दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को गोल सेटिंग के बेनिफिट्स मालूम पड़ गए हैं। आप सभी लोगों के मन में एक सवाल तो आया होगा कि गोल सेटिंग के बेनिफिट्स मालूम है, तो इसका अचीव कैसे करना है, गोल्स को सेट कैसे करना है दोस्तों। उससे पहले आपको कुछ सवाल के जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल कौन से है, मैं आपसे पूछता हूं। सबसे पहला सवाल खुद से पूछिए, हु एम आई, मैं कौन हूं। दूसरा सवाल, व्हाई आई हैव टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ, मैंने इस धरती पे जन्म क्यों लिया है। तीसरा सवाल, व्हाट इज माई लाइफ पर्पस, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। चौथा सवाल, What are my qualities, मुझ में कौन सी खूबियां है। पांचवा सवाल, What will be my contribution, इस समाज में मेरा क्या योगदान रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। दोस्तों, ये सवाल आपको बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, पर जब आप इस सवाल पे काम करोगे, जब इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे, तो होगा क्या कि आप खुद को बहुत इन्वॉल्व करोगे। आपको करना एक ही चीज है कि इन सवाल को लेना है, एक शांत जगह यानी कि बहुत ही पीसफुल लोकेशन पर जाना है और बहुत ही इन्वॉल्व रहना है, उस पर अटेंशन देना है। जब भी आप इस सवालों का जवाब दोगे तो आप बहुत ही इन्वॉल्व रहोगे, आपको एक माइंड क्लैरिटी मिलेगी कि जिंदगी में मुझे करना क्या है, मैंने क्यों यहाँ पर मैंने जन्म लिया है, मेरा जिंदगी का पर्पस क्या है, मेरे क्वालिटीज
बेनिफिट्स कौन से मेरा कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो ये सारी बातें जब आप लिखोगे दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये समझेगा कि आप इस धरती पे इस दुनिया में क्यों आए हो, व्हाट आर योर गोल्स एंड व्हाट आर योर विजन इन योर लाइफ। तो इसलिए दोस्तों लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स को लिखिए, जितने भी आपके जिंदगी के गोल्स है, जो भी ड्रीम्स आपको अचीव करने हैं, जितने भी आपके टारगेट्स जिंदगी के अचीव करने हैं, उसको लिखिए दोस्तों। लिखने से होता क्या है कि लिखने से ऑन पेपर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट बन जाता है खुद से। इसलिए हमें ये पता चलता है कि जो एग्रीमेंट, जो चीजें हमने लिखी है, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो गोल्स का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखा है, वो खुद से एग्रीमेंट बन गया है और उसको आप अचीव करने दोस्तों लग जाते हो। इसलिए गोल्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सवालों पे काम करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप गोल को सेट कर पाओगे और उसे अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों जब भी आप गोल्स को एक पेपर पे लिख लोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गोल्स को आपकी कॉमन गोल्स और पर्पसफुल गोल्स में डिवीजन करना है। कॉमन गोल्स जैसे फॉर एग्जांपल हर रोज की जिंदगी के गोल, बाजार जाना, सब्जी लाना, टीवी देखना, दोस्तों से मिलना, बहुत ही कॉमन गोल्स है, उस पर ध्यान देना नहीं है। पर्पसफुल गोल्स पे दोस्तों हमें काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पसफुल गोल्स इसलिए ताकि वो हमारी जिंदगी को बहुत आगे बढ़ाएगा, हमें बहुत ही पावरफुल करेगा, हमें बहुत ही प्रोडक्टिव करेगा और हम डेफिनेटली जिंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए पर्पसफुल गोल्स पे हमें काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके जिंदगी के कौन से ऐसे पर्पसफुल गोल्स है जो आपको जिंदगी में एक पर्पस ला रहे हैं और जो जिंदगी को बहुत ही डेवलप कर रहे हैं। तो पर्पसफुल गोल्स को लिखना बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप गोल्स को लिखते हो कि आपके गोल्स बहुत रियलिस्टिक और बहुत ही प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता क्या कि हम जब अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं तो अगर वो फुलफिल होता नहीं है, अचीव होता नहीं है, तो हम इजीली इसको क्विट करते हैं और इसलिए इजीली हम बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल गोल रखना। जैसे अनरियलिस्टिक गोल्स का मैं एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको एक दिन में 10 किलो वेट लूज करना है, तो आप खुद से सवाल पूछिए, पॉसिबल है? पॉसिबल बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये हो गया अनरियलिस्टिक गोल। सेकंड एग्जांपल से समझेंगे। सपोज आप एक स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपने इस गोल रखा कि मुझे रातों रात बिलियनर बनना है, अमीर बनना है, तो वैसा होगा दोस्तों? नहीं दोस्तों होगा। तो ये हो गया अनरियलिस्टिक गोल, अनप्रैक्टिकल गोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिकल रियलिस्टिक गोल आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या कि आप आपके मंजिल तक पहुंच जाओगे। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेडिकेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें रहेगी तो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक गोल्स को डेफिनेटली दोस्तों जिंदगी में अचीव कर सकोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है पर्पसफुल गोल रखना, रियलिस्टिक गोल रखना और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल गोल्स रखना बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पर्पसफुल रियलिस्टिक गोल या प्रैक्टिकल गोल को सेट करते हो तो उन गोल्स को आपको 5 डोमेन में डिवाइड करना है। अब ये 5 डोमेन यानी कि 5 कौन से डोमेन है जिसको हमें समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पर्सनल गोल, उसके बाद प्रोफेशनल गोल, उसके बाद एजुकेशनल गोल, उसके बाद फैमिली गोल और उसके बाद सबसे लास्ट आएगा सोशल और स्पिरिचुअल गोल। और एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहला आएगा आपका पर्सनल गोल, उसके बाद प्रोफेशनल गोल, उसके बाद एजुकेशनल गोल, उसके बाद फैमिली गोल, उसके बाद स्पिरिचुअल या सोशल गोल। जब भी गोल्स को लिखोगे तो इन 5 इसको हिस्सों में हमें 5 डोमेन्स में इसको डिवाइड करना है। एक एक करके इस डोमेन्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम हमारे डोमेन्स को समझते हैं। सबसे पहला डोमेन है पर्सनल गोल्स। तो इसके लिस्ट में, इस डोमेन में हमें वो सारे गोल्स को रखना है जो हम पर्सनली अचीव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेट लॉस हो गया, एक नई बाइक खरीदनी हो गई या हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करना हो गया, तो ये हो गया हमारा पर्सनल गोल। सेकंड आता है प्रोफेशनल गोल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना है या कोई किसी भी एक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है या आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस करना है या जॉब में अच्छा प्रमोशन चाहिए, तो आप बिजनेस गोल्स में उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। थर्ड आपका जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन जिसे कहते हैं फैमिली गोल। तो फैमिली के लिए आप कुछ चीजें प्लान कर सकते हो। फैमिली गोल में क्या क्या आप लिस्ट डाउन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली को टूर पे लेके जाना, वर्ल्ड टूर लेके जाना, या फिर फैमिली के लिए काफी गिफ्ट्स लेना, या फैमिली को सिक्योर करने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना। वो सारी चीजें आप फैमिली गोल्स में डाल सकते हो या फिर लिस्ट डाउन कर सकते हो। फोर्थ चीज है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब भी आप करोगे जिसे हम लोग कहेंगे कि आपका एजुकेशनल गोल। तो एजुकेशनल गोल्स क्या होता है, तो एजुकेशनल गोल्स में आप लिख सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक डिग्री अचीव करनी है या खुद को एक स्किल नहीं आपको अपग्रेड करनी है, एक कोर्स आपको सीखना है या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जिसे आपका डेवलपमेंट हो सके, उसको आपको लिस्ट डाउन करना है एजुकेशनल गोल में। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्पिरिचुअल या सोशल गोल। ऐसा कौन सा गोल है जो आप बहुत ही स्पिरिचुअली करना चाहते हो, जैसे मेडिटेशन करना, योगा करना, खुद को टाइम देना,
खुद से बातें करना या फिर कंट्रीब्यूशन करना, चैरिटी करना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना, तो ये भी आपका एक गोल दोस्तों हो सकता है। तो ये 5 डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आप आपके गोल्स को डिवाइड करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको कौन से डोमेन पे कितना ज्यादा काम करना चाहिए और आपका कौन सा डोमेन बहुत पावरफुल है और किस तरह से आप आपके हर एक डोमेन पे अच्छी तरह से काम करके सारे गोल्स को आप अचीव कर सकते हो दोस्तों। एडवर्ड लॉक एंड गैरी लेटमैन, इन्होंने गोल सेटिंग के 5 प्रिंसिपल बताए हैं जिसे हम इंप्लीमेंट करके हमारे गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं और जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो जिसे हम लोग कहते हैं 4CF टेक्निक, जिसमें सबसे पहला है क्लैरिटी, उसके बाद आता है चैलेंजिंग, उसके बाद कमिटमेंट, उसके बाद फीडबैक और सबसे लास्ट है जिसे हम लोग कहेंगे टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। आइए इसको इन ब्रीफ सब दोस्तों समझते हैं। उसमें से सबसे पहला सी है क्लैरिटी। एडवर्ड लॉक एंड गैरी लैकमैन कहते हैं अगर जिंदगी में गोल्स को रखना है तो गोल्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने सोचा कि मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है, और अच्छे मार्क्स का डेफिनेशन उसके पास नहीं है, तो क्लैरिटी इन द सेंस कि जब भी वो स्टूडेंट सोचता है कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो कितने मार्क्स चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 85%, 90%, 95%, 99%, इट मींस आपके पास एक क्लियर गोल्स है और डेफिनेटली आपके माइंड में आपके गोल के लिए क्लैरिटी दोस्तों आई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल का क्लियर होना, दिमाग को, आपके माइंड को क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप गोल्स को सेट करोगे और उसे डेफिनेटली दोस्तों अचीव करोगे। सेकंड जिसे हम लोग कहेंगे चैलेंजिंग, गोल्स का चैलेंजिंग होना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल बहुत ही इजी होगा तो क्या होगा कि आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे और आपके लिए वो टास्क या फिर गोल्स अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्स का चैलेंजिंग होना। जब भी चैलेंजिंग गोल्स आप सेट करते हो, आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हो, आप बहुत आपका पोटेंशियल यूज करते हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हो, आप लिमिटलेस बनते हो। इसलिए गोल्स का चैलेंजिंग होना बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट पे आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की सुनता नहीं है। इस डायलॉग को बदलना होगा दोस्तों कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मुझे अपने आप की सुननी होगी। बिकॉज जब भी आप गोल को सेट करते हो तो उससे कमिटेड रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आपको अच्छा मस्कुलर बॉडी बनाना है या फिर आपको कोई एक नई चीज खरीदनी है जिंदगी में, कोई भी किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, तो आपका कमिटमेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गोल के लिए। तो आप कमिटेड रहिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, हर दिन विदाउट गिविंग एक्सक्यूज आपको करना है, ताकि आप आपके गोल्स के लिए कमिटेड रहोगे और डेफिनेटली आप आपकी जिंदगी में गोल्स को अचीव कर लोगे दोस्तों। उसके बाद आता है फीडबैक। अभी फीडबैक होता क्या है दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारे मेंटर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेंटर्स हमें ये गाइड करेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, राइट मेथड से काम कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम हमारे गोल्स को अचीव करते हैं, सेट करते हैं, तो रेगुलर फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप मेंटर से ले, आप खुद भी खुद का फीडबैक आप ले सकते हो। खुद को एनालिसिस कीजिए, खुद को देखिए, खुद के बारे रिफ्लेक्ट कीजिए कि हमारा काम किस तरह से चल रहा है, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सही मेथड से काम कर रहे हैं, हम डेफिनेटली गोल्स को अचीव कर रहे हैं कि हम कहीं पर कुछ हमारे कमी रह गई है या फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। उन सभी बातों का एनालिसिस करना, रिफ्लेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप रेगुलर आप फीडबैक खुद को दे सकते हो या फिर किसी मेंटर से, किसी रिलेटिव से या फिर कोई भी ऐसे सर से, प्रोफेसर से, आपकी कोई भी जिंदगी में जो आपका बहुत करीब है, जो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, वो चाहता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, तो उनसे रेगुलर फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रिंसिपल जिसे कहते हैं टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। ऑथर कहते हैं कि गोल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो गोल नॉट टू इजी, नॉट टू कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत आसान भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जिसे हम लोग मैं पहले बता चुका हूं कि अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होना चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल्स होने से होता क्या है कि आपको बहुत डीमोटिवेट फील होता है कि जब भी वो गोल्स अचीव नहीं होता है तो आपको लगता है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो क्विट कर देता हूं, ये मुझसे टास्क नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं, अनसक्सेसफुल हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको लगता है कि आपका गोल बहुत ही बड़ा है, अगर आपको लगता है कि गोल बहुत ही बड़ा या फिर कॉम्प्लेक्स है, तो उसको करना क्या है कि उसको ब्रेक डाउन करना है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गोल्स को आप ईयरली डिवाइड कर सकते हो, क्वार्टरली डिवाइड कर सकते हो, मंथली डिवाइड कर सकते हो, वीकली डिवाइड कर सकते हो, उसको डेली डिवाइड कर सकते हो दोस्तों। इसलिए टारगेट कितना बड़ा होगा कोई बात नहीं, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, उसको डिवाइड कीजिए दोस्तों। स्टार्ट विद एवरी सिंगल डे, हर एक दिन से स्टार्ट कीजिए, आपके गोल्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कीजिए। उससे होगा कि आपको हर रोज एक नया मोटिवेशन मिलेगा। इस छोटे छोटे स्टेप्स को आपको लेना बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो छोटे छोटे स्टेप्स आप दोस्तों लोगे तो डेफिनेटली आपका जो लार्जर विजन आपने रखा है, बड़ा टारगेट रखा है, उसको डेफिनेटली दोस्तों आप अचीव कर लोगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को उसको ब्रेक कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल रखिए, लॉन्ग टर्म गोल रखिए दोस्तों। इससे डेफिनेटली आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप आपकी गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और आपके व्यू मुझे कमेंट में बताइए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।